नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का टॉपिक पदबंध लिया है। इस टॉपिक से बोर्ड परीक्षाओं व विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करता हूं ये क्लास लेने के बाद आप कोई भी पदबंध का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। पहले अब पदबंध का अर्थ देख लेते हैं। पद का वाक्य में बंधना। पदबंध पद का वाक्य में बंधना, वाक्य में बंधना या कह सकते हैं बंधन, या कह सकते हैं बंधन। पदों का बंधना या पदों का बंधन। अब देखेंगे इसकी परिभाषा। जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया साथियों कि वाक्य में एक से अधिक पद होते हैं जो परस्पर आपस में उनका क्या होता है, संबंध होता है, वो जुड़े हुए होते हैं। अर्थ तो देते हैं, वो क्या करते हैं, वो अर्थ तो देते हैं लेकिन उनका पूरा अर्थ नहीं देते, वो पदबंध होता है या उसको वाक्यांश भी कह सकते हैं, वाक्य का कुछ अंश। अब आगे देखें, इसमें अपने को तीन बातें आवश्यक है। पदबंध में तीन बातें आवश्यक हैं। कौन कौन सी? पहली है पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। दूसरी है पदबंध पूरा वाक्य ना होकर वाक्यांश होता है। और तीसरी है ये पद परस्पर जुड़कर एक इकाई बनाते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। देखें, घर से भागा हुआ लड़का, घर से भागा हुआ लड़का मिल गया। घर से भागा हुआ लड़का मिल गया, ये हमने लिया उदाहरण एक। और उदाहरण के नीचे अंडरलाइन कर दिया, वो कहाँ तक कर दिया, लड़का तक कर दिया। तो अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या कह रहा है? पहली बात क्या कह रहा है कि पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, पद। और पद के बारे में पहले आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही क्लास में। पद किसे कहते हैं? जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है या शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, वह क्या कहलाता है, पद कहलाता है। ये ध्यान रखना है। तो ये भी घर भी पद है, से पद है, भागा हुआ लड़का मिल गया, ये सारे क्या हैं, पद हैं। तो एक से अधिक पद होते हैं तो एक से अधिक पद हैं। दूसरी बात क्या कह रहा है यहाँ पे कि पदबंध पूरा वाक्य ना होकर के वाक्यांश होता है। तो वाक्य तो ये पूरा है, मिल गया, घर से भागा हुआ लड़का मिल गया, ये पूरा वाक्य है। लेकिन जहाँ तक अंडरलाइन की है, यहाँ तक की है लड़का तक अंडरलाइन की है, तो ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, ये जो पार्ट है ये कहलाएगा आपका पदबंध। क्या कहलाएगा? पदबंध या वाक्यांश भी कह सकते हैं। ये क्या कह रहा है कि पदबंध पूरा न होकर क्या होता है, वाक्यांश होता है, वाक्य का एक अंश होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये पदबंध है। ठीक है। आगे तीसरा क्या कह रहा है कि ये पद परस्पर जुड़कर एक इकाई बनाते हैं। तो ये देखो यहाँ पे एक दूसरे से ये सारे सब जुड़े हुए हैं। ये क्या बन गई, एक इकाई बन गई। क्या बन गई, ये एक इकाई बन गई। ये है। अब देखें, नोट करने वाली बात, पदबंध का शब्द क्रम निश्चित होता है। हाँ बिल्कुल निश्चित होता है। सब घर से भागा हुआ लड़का मिल गया। दूसरा इसमें क्या कह रहा है कि पदबंध में स्थित प्रमुख पद को शीर्ष पद कहते हैं। अब प्रमुख पद और शीर्ष पद कौन सा होता है, ये ध्यान रखना अपने को। तो प्रमुख पद और शीर्ष पद वो है जहाँ पे जा करके देखो, यहाँ पे लड़का तक आई है, ये लाइन कहाँ तक आई है, अंडरलाइन कहाँ तक की है, लड़का तक। तो ये लड़का जो है इसको बोलेंगे मुख्य पद, या इसको बोल सकते हैं शीर्ष पद, इसको बोल सकते हैं शीर्ष पद। ठीक है। अब आगे देखें, अब पदबंध के प्रकार कितने होते हैं। अब देखें पदबंध के प्रकार। पदबंध है वो मुख्य पद के आधार पर पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। और आज हमने पहला कौन सा लिया है, संज्ञा पदबंध। कि संज्ञा पदबंध क्या होते हैं, पहले उसकी परिभाषा देखें, फिर आगे उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। पदबंध का अंतिम, अच्छे से समझने की कोशिश करना, पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष पद यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों तो वह संज्ञा पद
कहलाता है। अब यहाँ पे उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। दीवार के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया। पूरा वाक्य अच्छे से देखें, दीवार के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया। अब अपने को अंडरलाइन कहाँ से कहाँ तक मिली है? दीवार के पीछे खड़ा पेड़ तक मिली है। तो ये क्या कह रहा है कि पदबंध का अंतिम, तो अंतिम शब्द कौन सा हो गया इसमें? पेड़ हो गया। अंतिम शब्द कौन सा हो गया? पेड़ हो गया। अथवा उसको क्या बोलेंगे? शीर्ष पद, जो मैं पहले बता के आया हूं अभी, उसको क्या बोलेंगे? शीर्ष पद या मुख्य पद भी कह सकते हैं, या पदबंध का अंतिम पद भी बोल सकते हैं। संज्ञा हो, वहां पे क्या हो? ये पेड़ क्या है? पेड़ की पहचान करेंगे कि पेड़ है क्या? तो पेड़ क्या है? संज्ञा है। अगर संज्ञा है तो फिर क्या हो जाएगा? ये कौन सा पद परिचय हो जाएगा इसमें हो जाएगा संज्ञा पदबंध। इसमें हो जाएगा संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ये अपना उत्तर आ गया। तो अपने को ध्यान क्या रखना है कि ये क्या कह रहा है कि पदबंध का अंतिम जो है या शीर्ष शब्द है, यदि संज्ञा हो तो वो क्या है? संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अब दूसरा वाक्य देखें। रात को पहरा देने वाला चौकीदार, यहां तक अंडरलाइन है। अब लास्ट शब्द क्या है? अंतिम शब्द देखना है अपने को। अंतिम शब्द कौन सा है? चौकीदार। तो अपने को चौकीदार को ही पहचानना है कि ये चौकीदार है क्या। तो चौकीदार क्या है? संज्ञा है। चौकीदार क्या है? संज्ञा है। तो ये क्या बन जाएगा? संज्ञा पदबंध बन जाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब नोट करने वाली बात है वो देखें कि संज्ञा पदबंध में संज्ञा के पहले आने वाले पदबंध प्राय विशेषण पदबंध ही हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं? प्राय, मतलब ये क्या है यहाँ पे? ये क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा से पहले क्या है? ये पहरा देने वाला। क्या है? पहरा देने वाला। तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध ही हुआ करते हैं। ये इसकी क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। अरे चौकीदार जो है संज्ञा के साथ साथ इसको विशेष से भी तो बोल सकते हैं ना, विशेष से भी तो है। और ये इसकी विशेषता बता रहा है। चौकीदार क्या क्या काम करता है? पहरा देने का काम करता है। ये उसकी विशेषता है। तो पदबंध विशेषण पदबंध ही हुआ करते हैं। इसलिए यदि उन विशेषण पदबंधों को संज्ञा के साथ मिलाकर लिखा जाए तो वे संज्ञा पदबंध, और संज्ञा से अलग करके लिखा जाए तो वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं या होते हैं। ये अपने को यहाँ पे थोड़ा सा नोट करके रखना है। आगे देखें। दूसरा, सर्वनाम पदबंध। इसकी परिभाषा देख लें पहले। जब कई पद मिलकर सर्वनाम पद का कार्य करें, जब कई पद मिलकर सर्वनाम पद का कार्य करें तो उसे सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। अब देखें यहाँ पे, अब उदाहरण देखें। शेर की तरह दहाड़ने वाले आप तक अंडरलाइन कर दिया। तो आप जो है, अंतिम पद देखना है अपने को। अंतिम पद, या इसको बोल सकते हैं शीर्ष पद। इसको क्या बोलेंगे? शीर्ष पद भी बोलते हैं। तो आप है क्या? आपकी पहचान करेंगे। आप क्या है? सर्वनाम। आप क्या है? सर्वनाम। तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। अब आगे देखें। ये क्वेश्चन है, ये आपके रीट में आया है। ये क्वेश्चन रीट में पूछा गया है। अब देखें दूसरा उदाहरण देखें। दीवार के सहारे खड़े तुम, दीवार के सहारे खड़े तुम। अपने को पहचान क्या करनी है? बस पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका है कि जहाँ पे अंतिम शब्द है, जहाँ अंडरलाइन करके दिया हुआ जो अंतिम शब्द है उसको पकड़ना है कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है। ये अपने को देखना है। तो ये क्या, तुम क्या है? तुम यहाँ पे ये भी सर्वनाम है। तो क्या बन जाएगा? सर्वनाम पदबंध बन जाएगा। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन। इसमें 3 नंबर देखें। विशेषण पदबंध। जब, परिभाषा देख लें, जब एक से अधिक पद मिलकर विशेषण पद का कार्य करें तो उसे विशेषण पदबंध कहा जाता है। वही उदाहरण के द्वारा समझेंगे, बिल्कुल आसान है। बरगद और पीपल की घनी। अब यहां पे घनी तक अंडरलाइन किया है। अगर इसको ये छांव तक करता, इसको अगर ये छांव तक करता तो ये क्या हो जाता? बताओ क्या हो जाता? तो ये क्या हो जाता? ये विशेष्य है। छांव क्या है? यहाँ पे विशेष्य है या संज्ञा मान लीजिए इसको। तो अब उसकी विशेषता क्या है? यहां तक रोका है इसको घनी। तो ये घनी को पहचाना कि घनी है क्या, घनी है क्या। तो ये घनी छांव, छांव कैसी? घनी। तो ये छांव की विशेषता बता रहा है, और विशेषता बताता है वो, अरे
जो संज्ञा की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है? विशेषण। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि छांव क्या है? घनी। तो घनी क्या बन गया? पहचान कर ली हमने, ये क्या है? विशेषण। तो क्या बन जाएगा? विशेषण पदबंध बन जाएगा। अब आगे देखें दूसरा उदाहरण, मुझे 2 किलो पीसी हुई लाल पे रुक गया है ना, मिर्ची तक नहीं गया। अगर ये मिर्ची तक चला जाता तो फिर यहाँ पे पदबंध दूसरा बन जाता, है ना। तो ये मिर्ची कैसी? लाल। तो मिर्ची की विशेषता बता रहा है यहाँ पे, मिर्ची की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो लाल क्या हो गया? विशेषण। तो पदबंध इसमें कौन सा हो जाएगा? विशेषण पदबंध। तो अपने को करना क्या है? एक ही बात याद रखनी है कि अगर पूरा वाक्य में जहाँ पे अंडरलाइन करके रोका जाए, अंतिम जो शब्द है अंडरलाइन का या रेखांकित किया हुआ शब्द है, उसका जो अंतिम शब्द है उसकी पहचान करनी है कि वो संज्ञा का है या सर्वनाम का है या विशेषण का है, क्रिया का है। अगर वो आप पहचान कर पाएंगे तो ये बेहद आसान टॉपिक है। आगे देखें, चौथा इसमें पार्ट लिया है वो है क्रिया पदबंध। इसकी परिभाषा देख लें, वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो। अनेक क्रियापदों से, ये ध्यान रखना है, क्रिया पदबंध कहलाता है। अब उदाहरण देखें, नाव पानी में डूबती चली गई। ये देखो, डूबती चली गई, तो अंतिम क्या है? गई। तो ये जाना और ये चलना, ये डूबना। परिभाषा क्या कहता है? क्या कह रही है कि अनेक क्रियापदों से, अनेक क्रियापदों से। तो डूबती भी क्या हो गई इसमें? ये भी क्रिया, डूबना, चलना, जाना, ये सारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। लेकिन अंतिम, अपने को अंतिम जो पद है उसको देखना है। तो अंतिम पद कौन सा है? क्रिया का। तो इसमें कौन सा पदबंध बन जाएगा? क्रिया पदबंध। ये ध्यान रखना है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, हम पढ़कर सो जाते हैं। हम पढ़कर सो जाते हैं। तो अंतिम पद क्या है? जाते हैं। ये क्या बन गया? क्रिया। ये क्या है? क्रिया। तो ये क्या बन जाएगा? क्रिया का पदबंध या क्रिया पदबंध, एक ही बात है। पांचवा और अंतिम है वो देखें, इस क्रिया विशेषण या अवयव पदबंध। अवयव पदबंध में ये क्रिया विशेषण आता है, इसी का पार्ट है। तो हमने दोनों को साथ साथ ले लिया यहाँ पे। इसकी परिभाषा देखें, जब कई पद मिलकर क्रिया विशेषण पद का कार्य करते हैं, जब कई पद मिलकर क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं तो उसे क्रिया विशेषण या अवयव पदबंध कहा जाता है। अब उदाहरण के द्वारा समझेंगे, अपने सामान के साथ तक अंडरलाइन किया है। अब के साथ, अब ये के साथ को अपने को क्या करना है? पहचानना है कि के साथ है क्या, किसका पार्ट है। तो ये अव्यय का पार्ट है। और अव्यय का पार्ट कौन सा है? संबंधवाचक अव्यय। ये संबंधवाचक अव्यय है। तो अव्यय हो गया। तो यहाँ पे ये किसका पदबंध मानेंगे? अव्यय पदबंध। अव्यय पदबंध, ठीक है। अब अगर ये यही चीज वह तक आ जाती, तो अगर ये अंडरलाइन वह तक आ जाती तो क्या बन जाता? ये क्या बन जाता? ये सर्वनाम बन जाता। ये सर्वनाम पदबंध बन जाता। यही ध्यान रखना है। अब दूसरा उदाहरण इसमें देखें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो तक पे आके रुक गया है, तक। तो ये भी क्या है? अव्यय पदबंध है। एक और उदाहरण देता हूं, घोड़ा धीरे धीरे दौड़ता है। और एग्जामिनर ने क्या किया कि घोड़ा धीरे धीरे, यहां तक कर दिया अंडरलाइन। तो अपने को किसका करना है? पहचान क्या करनी है? अंतिम पद क्या है? धीरे धीरे। अब धीरे धीरे में पहचान करनी है कि धीरे धीरे है क्या। तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। धीरे धीरे क्या है? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये है क्रिया विशेषण। पदबंध है, ये बहुत ही आसान टॉपिक है साथियों। सिर्फ इसमें करना क्या है आपको कि जो अंतिम पद होता है, जहाँ पे रेखांकित करके या अंडरलाइन करके अंतिम पद जो होता है उसकी पहचान करनी है। अगर वो संज्ञा है तो आप संज्ञा पदबंध करेंगे, अगर सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध करेंगे, और अगर विशेषण है तो विशेषण पदबंध करेंगे, क्रिया है तो क्रिया पदबंध करेंगे। और इसके अलावा क्रिया विशेषण या अवयव का कोई पार्ट है तो वो अवयव पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध करेंगे। आज का सफ़र यहीं तक।
आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं साथियों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। आज का सफ़र यहीं तक। जय हिंदी, जय हिंद।